नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे इस वीडियो सेशन में। आज हम अपनी पॉलिटी की सीरीज के साथ साथ अब हम एमपी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो आज ये हमारा एमपी का पहला लेक्चर होगा और एमपी की शुरुआत कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना से। ठीक है, तो किसी भी जगह स्थान की जो भी भूगर्भीय संरचना या ऊपर का भौतिक आकार है जिसे हम देख पा रहे हैं और जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं, दोनों चीज़ें क्या होती हैं, एक बहुत से कालों की एक लंबी अनवरत प्रक्रिया का परिणाम है। क्योंकि जैसे ही हम वो मेन भूगोल पढ़ेंगे जब पूरा, तब उसमें क्या होता है, बिग बैंग धमाके के बाद सारी चीज़ें बनती हैं, पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, तो उसी में धरती का निर्माण हुआ। धरती जब निर्माण हुआ था तब क्या था, एक पूरी तरह आग का गोला था जिसमें सब चीज़ें मैसअप हो रखी थी। फिर उनका धीरे धीरे स्तरीकरण हुआ, धीरे धीरे ठंडी हुई धरती और तब उसकी परतों का निर्माण हुआ और इस तरीके से भूपरपटी, क्रोड और प्रवार सारी चीज़ें क्या हुई, स्तरीकरण हुआ, एक के ऊपर एक जमी और फिर धरती पर धीरे धीरे जीवन का विकास हुआ। तो जो सारी प्रक्रिया है वो सब किसका परिणाम है, धीरे धीरे हुई जो घटनाएं हैं जिनसे वो आज तक की स्थिति में आ पाई है। तो जो भी भूगर्भीय संरचना हम देख रहे हैं या जो ऊपर भौतिक संरचना हम देख रहे हैं वो क्या हुआ है, धीरे धीरे कालों में कालक्रम के साथ हुए परिवर्तनों का परिणाम है। ठीक है, तो किसी भी भूगर्भीय संरचना से वहाँ के क्या पता चलता है, हमें सेलों के बारे में पता चलता है कि वहाँ पे कौन कौन से सेल विद्यमान है। और उन सेलों से हमें क्या मालूम चलता है, उन सेलों की अगर रासायनिक कंपोनेंट हमें मालूम है तो उससे हमें पता चलता है कि उस क्षेत्र की मृदा में कौन कौन से रासायनिक तत्व होंगे, कौन से खनिज होंगे। तो क्योंकि मृदा का निर्माण कैसे हो रहा है, जब सेल अपक्षयित होती हैं, उनके अपक्षयन से किसका निर्माण होता है, मृदा का। तो उनके जैसे जो भी कंपोनेंट है वो सारे कंपोनेंट किस में आ रहे होंगे, मृदा में आएंगे। और मृदा से हमें पता चलेगा कि इसमें ये खनिज तत्व उपस्थित हैं, तो उसके आधार पर हम ये पता चला पाएंगे कि उस जगह की सेलों से हमें कौन कौन से खनिज एक्सक्लूड कर सकते हैं या मिल सकते हैं। ठीक है, तो जो एमपी की संरचना है वो कैसी है, जलज प्रकार की है। मतलब ये जल के अपक्षय से, जो जल से जमाव के कारण जो रॉक जमी, उनसे इसका निर्माण हुआ है। और इसमें क्या है कि जो अंतर्भौमिक क्रिया हैं उनका कोई अधिक प्रभाव नहीं है, केवल पर्वत निर्माण प्रक्रिया के कारण यहाँ पे क्या हुआ है, पठारों का निर्माण हुआ है और भ्रंशों का निर्माण हुआ है उनके खिसकने से। और यहाँ पर जो पाई जाने वाली सेलें हैं वो कब से हैं, वो बिल्कुल आद्य महाकल्प से लेकर टर्सरी युग तक की सेलें मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम जब मध्य प्रदेश का रॉक सिस्टम देखेंगे उससे पहले हम ये जान लें कि जो सेल समूह हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनमें से मतलब भारत में कितने कितने प्रकार के सेल समूह पाए जाते हैं, उन्हें कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, कालक्रम में कैसे रखा गया है। फिर हम उसमें देखेंगे कि एमपी में कौन कौन से रॉक सिस्टम पाए जाते हैं, सेल समूह पाए जाते हैं और उनकी क्या क्या महत्वपूर्ण अवसंरचनाएं जो मध्य प्रदेश में एग्जिस्ट करती हैं, उन्हें हम देख लेंगे। ठीक है, नहीं तो वो क्या होगा, जब भी हम भूवैज्ञानिक समय सारणी पढ़ेंगे भूगोल में और जब इन्हें रॉक सिस्टम को देखेंगे तो वो दोनों मैच कर जाएंगे, उनके नाम लगभग एक जैसे ही रख दिए, जिस काल में जिस सेल का निर्माण हुआ है उसका नाम वैसे ही रख दिया है, तो वो दोनों मैच करेंगे, फिर दिमाग में बाजी हो जाएगी। तो क्या करें, उन्हें अभी यहीं पे हम अलग अलग करके रख लेते हैं। ठीक है, ये है हमारे यहाँ के रॉक सिस्टम। तो इंडिया में कौन कौन से रॉक सिस्टम है, इंडिया में 4 रॉक सिस्टम है। सबसे पहला है, हम इन्हें ऊपर से नहीं, ऊपर तो सबसे न्यूएस्ट है वो है, सबसे नया वाला ऊपर है और सबसे ओल्डेस्ट नीचे है, तो हम नीचे से चालू करेंगे। और जो भूवैज्ञानिक समय सारणी लगी है साइड में वो भी नीचे से ही चालू होगी, मतलब वो सबसे ओल्डेस्ट है और ऊपर सबसे न्यूएस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहला है द आर्कियन ग्रुप रॉक सिस्टम। तो आर्कियन ग्रुप में कौन कौन से 2 सिस्टम हैं, एक तो खुद आर्कियन जो कि सबसे ओल्डेस्ट है, उसके बाद धारावार सेल समूह। ठीक है, तो आर्कियन ग्रुप में आर्कियन खुद और धारावार सेल समूह। इसके बाद दूसरे नंबर का जो आता है वो है पुराना रॉक सिस्टम या ओल्ड ग्रुप में कौन कौन सी आती हैं, कडप्पा और विंध्यन सेल समूह। फिर आता है द द्रविडियन रॉक सिस्टम, उसमें आती हैं कार्बोनिफेरस रॉक्स। और उसके बाद आता है बिल्कुल नया वाला द आर्यन रॉक सिस्टम। तो आर्यन रॉक सिस्टम में कौन कौन से हैं, गोंडवाना सिस्टम, मीसोजोइक, डेक्कन ट्रैप और टर्सरी सिस्टम। अब इन्हें हम देख लेते हैं।
तो द आर्कियन रॉक सिस्टम में, जो आर्कियन सिस्टम है वो कब डेवलप हुआ, जैसे हम भूवैज्ञानिक समय सारणी में साइड में देखेंगे तो आर्कियन इपॉक वो है, उसमें एक आर्कियन नीचे की तरफ से दूसरा, तो उस आर्कियन में कौन सा डेवलप हुआ, आर्कियन रॉक सिस्टम, और उसी के अवशेषों, अब जो आद्य महाकल्प की चट्टानों के रूपांतरण और भ्रंशन से क्या बनता है वहां पे, वो कन्वर्ट हुआ किसमें, धारावाड़ सिस्टम में, तो उससे धारावाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ। धारावाड़ जो रॉक सिस्टम था उसके उसकी सेलों के रूपांतरण से, क्योंकि सेल तो वही रहने वाली है, होना तो आखिर तक रूपांतरण नहीं है, तो धारावाड़ सिस्टम के बाद बनती है कडप्पन सिस्टम। कडप्पन सिस्टम का नाम कडप्पन इसलिए रखा गया, जे आंध्र प्रदेश के एक जिले के नाम पर इसका नाम कडप्पा सिस्टम रखा गया। इसके बाद विंध्यन सिस्टम आया। विंध्यन सिस्टम का नाम क्यों रखा गया, क्योंकि ये विंध्याचल क्षेत्र में पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम विंध्यन सिस्टम रखा गया। और इसके बाद है द द्रविडियन रॉक सिस्टम। तो ये क्या है, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है उसके 2/3 भाग का निर्माण करता है कार्बोनिफेरस सिस्टम, ठीक है। इसके बाद आता है सबसे न्यू द आर्यन रॉक सिस्टम। आर्यन रॉक सिस्टम में गोंडवाना सिस्टम है, इसे गोंड जनजाति के नाम पर इसका नाम गोंडवाना सिस्टम रखा। और इसके बाद मीसोजोइक सिस्टम, डेक्कन ट्रैप और टर्सरी सिस्टम। इनके सामने ही इनके युग लगभग, ये जो आर्यन ग्रुप सिस्टम है वो चालू होता है अपर कार्बोनिफेरस से। हम देखेंगे जो पेलियोजोइक एरा है, पेलियोजोइक एरा में कार्बोनिफेरस है, कार्बोनिफेरस के अपर कार्बोनिफेरस से लेकर टर्शरी तक जब तक आएंगे हम, टर्शरी ये ऊपर तक सीनोजोइक एरा में टर्शरी युग तक, तब तक जितनी भी सेल सिस्टम तक जो सेल सिस्टम डेवलप हुए वो सारे किस में आते हैं, न्यू आर्यन में, द आर्यन रॉक सिस्टम, ठीक है। और द्रविडियन रॉक सिस्टम में आता है कब, कार्बोनिफेरस काल से पहले हो गया था और कार्बोनिफेरस काल के समय हुआ था। इसमें क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का 2/3 पार्ट आता है जो कि नीचे का हिस्सा है। इस तरीके से ये हमारे सेल समूह हो गए, 4 सेल समूह। अब हम इसमें से ये देखने वाले हैं कि एमपी में कौन कौन से सेल समूह आएंगे, और इंडिया में देखना है तो ये वाली स्लाइड देख लें। तो ये जियोलॉजिकल मैप है इंडिया का, इसमें ये सारी चीज़ें दी हैं, मैंने इसमें से एक्सट्रैक्ट करके ये एमपी का रखा है। तो आप एमपी में देख सकते हैं कि एमपी में कौन कौन से सेल सिस्टम है, और इसको और अच्छे देखेंगे हम थोड़ी देर आगे। तो यहाँ पे एमपी के सिस्टम यहाँ पे हैं, सारे के सारे कौन कौन से हैं। ये दक्कन ट्रैप सिस्टम है मालवा के पास। आर्कियन ग्रुप सिस्टम ये ऊपर की तरफ है। आर्कियन के बाद कौन सा है, आर्कियन के बाद आता है अपना धारावाड़। तो धारावाड़ सिस्टम हमारे यहाँ ये है छिंदवाड़ा और बालाघाट में, ठीक है। छिंदवाड़ा बालाघाट में इनकी जगह है। छिंदवाड़ा में उसको सौंसर सीरीज बोलते हैं और बालाघाट में चिल्पी सीरीज बोलते हैं। और जो आर्कियन है वो यहाँ पे है, ये बुंदेलखंड एरिया में। तो इसमें क्या है, गुलाबी ग्रेनाइट, डाइक, नीस सेल जो मिलता है ना, बुंदेलखंड नीस, वो सब इसमें मिलता है आर्कियन ग्रुप में, ठीक है। इसके बाद आर्कियन हो गया और धारावाड़ हो गया, फिर है कडप्पा सिस्टम, ये यहाँ पे। और कडप्पा में क्या था, कडप्पा है, और ये विंध्यन है, ये ब्लैक कलर से जो लाइनिंग है, विंध्यन सेल समूह। तो इनमें क्या है, पुराने संघ में ओल्ड एज में ओल्ड ग्रुप में आते हैं ये दोनों। और इनमें क्या है, पन्ना है, कैमूर है, भांडेर है, रीवा श्रेणी है, और ग्वालियर की बिजावर सीरीज है। ये ऐसे ऐसे यहाँ से होते हुए ऐसे भी जाता है, ठीक है। ये दतिया के आसपास भी जो बिजावर श्रेणी है वो सारी इसी में आती हैं, किसमें, कडप्पा और विंध्यन सेल समूह, मतलब ओल्ड रॉक ग्रुप में, ठीक है। इसके बाद द्रविड़ संघ एमपी में एग्जिस्ट नहीं करता है। द्रविड़ संघ कहाँ पे है, द्रविड़ संघ यहाँ है। द्रविड़ संघ ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये सारा का सारा ये द्रविड़ संघ है, जो 2/3 बनाता है हमारे प्रायद्वीपीय समूह का। जबकि हम देखेंगे कि एमपी में वो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एमपी के बाहर है, ये छत्तीसगढ़ में है और यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो द्रविड़
संघ हमारे यहाँ पे है नहीं। इसके बाद आर्यन रॉक ग्रुप में आ जाते हैं। तो आर्यन रॉक ग्रुप में कौन कौन से हैं? आर्यन रॉक ग्रुप में गोंडवाना सेल समूह आता है पहला। तो गोंडवाना सेल समूह कहाँ पे है? सतपुड़ा में है और बघेलखंड में विस्तृत है। ये जो भी हमारे यहाँ पे जितना कोयला पाया जाता है उसका 99% इसी कोयला केवल इसी समय इसी युग में बना। कौन से में? गोंडवाना सेल समूह वाले अपर कार्बोनिफेरस युग में। और इसीलिए ये कोयला क्या है, थोड़ा सा कच्चे प्रकार का कोयला है। इसमें कार्बन कंटेंट अपेक्षाकृत ये उतना अच्छा कोयला नहीं है जैसा कि हम ऑस्ट्रेलिया वगैरह से आयात करते हैं, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा कच्चा है। और जो कार्बोनिफेरस के समय जो कोयला बना था वो उन जगहों पे पाया जाता है, वो मजबूत कोयला है, उसकी इससे हीट ज़्यादा मिलती है। इसमें राख की फ्लाई जो ऐश होती है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। और ये क्या है, अपर कार्बोनिफेरस से जुरासिक काल तक में जो मैटर दब गए थे उनसे जो कोयला बना है वो एग्जिस्ट करता है ये गोंडवाना सेल समूह में अपने में। इसके बाद दक्कन ट्रैप आता है। दक्कन ट्रैप में मालवा वाला क्षेत्र आ जाएगा। इसमें बाघ एवं लमेटा सीरीज हैं। और तृतीयक सेल समूह में आता है नर्मदा सोन घाटी। ये दक्कन ट्रैप का हिस्सा हुआ। और इसके बाद ये जो क्षेत्र बचेगा नर्मदा सोन की घाटी के आसपास का, वो सब किस में आएगा? इसमें आएगा तृतीयक सेल समूह में। और इनके बस इतने ही हमको वो याद रखने हैं, कौन कौन से सीरीज। एक तो इनके क्रम, जैसे कि सबसे पहले आर्कियन ग्रुप में कौन कौन से आते हैं? एक तो आर्कियन है, फिर धारावाड़ है, उसके बाद ओल्ड ग्रुप आता है। ओल्ड ग्रुप में कौन कौन से आएंगे? ओल्ड ग्रुप में आएंगे अपना कडप्पा, उसके बाद विंध्यन। इसके बाद द्रविड़ियन रॉक ग्रुप अपने यहाँ है नहीं, उसे हटा देते हैं अपन। और फिर कौन सा रॉक ग्रुप आ जाता है? तो मध्य प्रदेश के लिए याद करने लायक बस यही है कि हमें ये पता हो कि कौन सा रॉक ग्रुप सिस्टम कब एग्जिस्ट करता था और कब एग्जिस्ट करता था, और इनका क्या क्रम है एज के हिसाब से, कि कौन सा पहले था कौन सा उसके बाद था। इसके बाद हमें ये देखना है कि उसकी जो फेमस स्थान है वो हमारे यहाँ पे कौन कौन से हैं और कौन कौन सी जगह ये है। इसके अलावा कोई ज़्यादा उसके इन डेप्थ जाने का है नहीं, ठीक है। और वैसे अपन को मालूम ही है कि पहले कौन सा था, धरती जब बन रही थी उस समय आर्कियन ग्रुप आया। आर्कियन ग्रुप के अवशेषों से मेटामॉर्फोसिस हो गए, रूपांतरित होकर कौन सा बना? धारावाड़ बना। धारावाड़ के अवशेषों से बना कौन सा? कडप्पा। कडप्पा के बाद विंध्यन, और विंध्यन के बाद हम धीरे धीरे आएंगे, द्रविड़ियन रॉक सिस्टम है ही नहीं एमपी में एग्जिस्ट करता, तो फिर कहाँ पहुँच जाते हैं हम? न्यू आर्यन रॉक ग्रुप पर। आर्यन रॉक ग्रुप में हमारे पास दक्कन ट्रैप है, गोंडवाना लैंड है, दक्कन ट्रैप है और टर्शियरी ग्रुप है, ठीक है। और गोंडवाना लैंड ये अपर कार्बोनिफेरस काल के समय जो अवशेष दब गए थे उससे जो कोयला डेवलप हुआ वो किस में आता है? गोंडवाना लैंड में। और हमारे जो भी कार्बन रिच एमपी के क्षेत्र हैं कौन से? एक तो सतपुड़ा क्षेत्र और दूसरा कौन सा? बघेलखंड का क्षेत्र। वो दोनों किस में आते हैं? गोंडवाना क्षेत्र में आएंगे। और उसके बाद दक्कन ट्रैप, तो मालवा का सारा जो दक्कन का क्षेत्र है वो दक्कन ट्रैप में आ जाएगा। उसके बाद टर्शरी शेल है। टर्शरी रॉक ग्रुप में कौन सा आता है? नर्मदा सोन घाटी के आसपास का इलाका आता है, ठीक है। तो इनके महत्वपूर्ण क्षेत्र हम देख ले रहे हैं। आर्कियन ग्रुप का कौन सा है? ये वाला क्षेत्र। तो आर्कियन ग्रुप कौन सा है? इसमें बुंदेलखंड के गुलाबी ग्रेनाइट, डाइक, नीस, सिल, ये आर्कियन ग्रुप में है। इसके बाद कौन सा आता है? इसके बाद आता है अपना धारावाड़ सेल समूह। तो धारावाड़ सेल समूह ये यहाँ पे एग्जिस्ट है, ये यहाँ पे मेरे पीछे जो भी है उसमें किसमें? छिंदवाड़ा और बालाघाट में। तो छिंदवाड़ा में इसकी सौंसर सीरीज है और बालाघाट में इसकी चिल्पी सीरीज है। इसके बाद कौन सा आता है? कडप्पा सेल समूह। तो कडप्पा सेल समूह ये यहाँ पर है, ये पन्ना, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर इस एरिया में। और इसके बाद ये विंध्यन सेल समूह जो कि कहाँ है? विंध्याचल पर्वत के साथ साथ है विंध्यन सेल समूह, उसमें एग्जिस्ट करेगा। और विंध्यन के बाद फिर आएंगे हम न्यू आर्यन रॉक ग्रुप में। तो गोंडवाना ये यहाँ पे सतपुड़ा क्षेत्र में, और दूसरा ये बघेलखंड क्षेत्र में। कौन सा? गोंडवाना सेल समूह हो गया। गोंडवाना सेल समूह के बाद दक्कन ट्रैप, तो ये वाला क्षेत्र है वो सारा दक्कन ट्रैप के अंतर्गत आ गया ये।
और दक्कन ट्रैप के बाद नर्मदा सोन घाटी। तो ये आसपास का जो एरिया बचा है नर्मदा सोन घाटी का, वो नर्मदा सोन घाटी के एरिया में आता है। ये जो कडप्पन सीरीज है ना, वो कडप्पन सीरीज धीरे धीरे यहाँ से आर्कियन ग्रुप के साथ साथ ये ग्वालियर तक आती है, तो इसमें और फिर इधर राजस्थान में चली जाती है। इसमें क्या क्या है, पन्ना है, कैमूर है, भांडे श्रेणी, रीवा श्रेणी और ग्वालियर की बिजावर श्रेणी है, इसीलिए ये वहाँ तक जाता है। ठीक है, बस इतना ही हमें रॉक सिस्टम देखना था एमपी में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मज़े करिए। थैंक यू।